स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 पे 12.5%, 10 पे 15, 20 पे। ओह, हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर दैट। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस, आप सब जानते हैं कि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, अब मिडल ईस्ट में भी टर्मोइल आ चुका है और पोस्ट कोविड में हमारी इकोनॉमी काफ़ी मुशक्कत कर रही है, काफ़ी जोर लगा रही है रिकवर होने में। तो ऐसे में यार अपने पैसे को संभाल के रखना बड़ा ज़रूरी है और आपको अपना पैसा एक ऐसी जगह पे निवेश करना चाहिए जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे। अब यही बात मैं सोच रहा था और मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बात याद आई। उन्होंने एक्चुअली कहा था कि आपको अगर मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो आपको नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, नॉलेज में इन्वेस्ट करो, अपस्किल करो। अब यहाँ पर नॉलेज कई तरह की है। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि नॉलेज में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्यों ना यूपीएससी जैसे एग्जाम की नॉलेज हम गैदर करें, मैक्सिमम उसमें एफर्ट लगाकर रिजल्ट लेके आए, जिसके बाद ना केवल हमारी खुद की लेकिन हमारे आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी चेंज हो सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, जब कोविड की प्रॉब्लम आई थी, प्राइवेट सेक्टर बंद हो गया था एकदम। इट वॉज ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर दैट सर्वाइव्ड, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर रन कर रहा था और IAS IPS ऑफिसर्स की तो तब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी को। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक ऐसी चीज है, यूपीएससी की जो सर्विसेज है वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहने वाली हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड जॉब्स। तो बेस्ट चीज तो यही है कि आप अपनी नॉलेज में ऐसा इन्वेस्ट करो कि ऐसा एग्जाम, यूपीएससी जैसा एग्जाम ये क्लियर हो जाए, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ काफी अच्छे से फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी फायदा मिले। तो ऐसे में देखो, इंफॉर्मेशन एज के जमाने में हम लोग इंटरनेट के कई सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं जहां पे हमें एक टॉपिक के ऊपर काफी सारा कंटेंट मिल जाता है। लेकिन एग्जाम ऐसा है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पीएचडी लेवल की नहीं होती। यूपीएससी में कंसाइज नॉलेज आपको चाहिए होती है। उस कंसाइज नॉलेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब इंटरनेट इतना ज्यादा वास्ट है कि वहां पर इतनी इंफॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड है, तो फिर करें तो करें क्या। तो ऐसे में दोस्तों, इट इज द बुक्स जो हमारे काम आती हैं, राइट। यूपीएससी में बुक्स की बहुत रेलिवेंस है और बुक्स के बिना, राइट, अच्छी बुक्स के बिना इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। चाहे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, चाहे जितना मर्जी आप लोगों से पढ़ लो, उनका ज्ञान सुन लो, लेकिन जब तक आप खुद से बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, खुद से बुक्स को नहीं देखेंगे, तब तक आपके दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट के लेकर, एक टॉपिक को लेकर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बना तो उसको पेन डाउन करने में मुश्किल आती है इन द मेंस एग्जाम। सो दैट इज व्हाई व्हाट स्टडी IQ इज डूइंग इज, हमने आपको कई सारी बुक्स का एक पैकेज तैयार करके दिया है। इस पैकेज में 18 बुक्स हैं, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं What all books basically we have। So हमारे पास एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक बहुत अच्छी बुक है, जहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के सिलेबस के ओरिएंटेशन में और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी बुक तैयार हुई है। एनवायरमेंट को लेकर बहुत से लोग डरते हैं और जो जनरली दोस्तों मार्केट में जो एनवायरमेंट की आजकल की बुक्स आती है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसे COP हो गया, राइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड नहीं है। अगर कवर्ड भी हैं तो उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी है तो उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स को यहां पर हमने केटर किया है। सेम गोज फॉर इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी की भी हमारी बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है हमारी, और ज्योग्राफी की बुक है, जहां पर मैप्स को यूज करते हुए हमने आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे की है और पूरा का पूरा ज्योग्राफी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हुए इस हिसाब से प्रेजेंट किया है कि आपका पूरा सब्जेक्ट कब तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और जब सवाल करेंगे एक्चुअली तब पता लग जाएगा, जब आपके आंसर्स हिट होने स्टार्ट होंगे, जब आंसर्स लिख पाओगे आप, राइट, विद ब्यूटीफुल डायग्राम्स, जिसकी जो बेसिकली इस बुक की मदद से आप सीख सकते हैं। तो उससे आपको काफी सारा बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। इसी के साथ साथ देखो, हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड भी कर रखा है। ज्योग्राफी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो इंडियन ज्योग्राफी को हम अलग से कर रहे हैं, और जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है, जहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी होती है, उसको अलग रखा हुआ है। तो एनसीईआरटीज और जीसी लियोन के ऊपर चाहिए होता है यूपीएससी में, राइट, ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट, तो वो कहां मिलेगा, यहां पर। माजिद हुसैन जैसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बुक को करना थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बहुत बल्कि बुक्स मिलती हैं, तो अच्छी है बुक वैसे तो वो भी, बट यहां पर जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां पर आपका काफी काम सेट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार हमें बताते हैं कि आने वाले एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं, तो पूरे 26 साल के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कंपाइल करके दिए हैं अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जिसकी मदद से आप पूरे सिलेबस को बहुत इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट
एक कंपोनेंट, एक टॉपिक, एक चैप्टर कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो। कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, माइंड में डोपामीन रिलीज होगा और पढ़ने का मन करेगा, और ये पॉजिटिव साइकिल ऐसा चल जाएगा जिससे कि फिर आप और एंथुजियाज्म के साथ सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अब डिविजन्स की बात कर रहे थे, हिस्ट्री को भी देख लो। हिस्ट्री कितना बड़ा, सबसे बड़ा कंपोनेंट हिस्ट्री है, राइट। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबको पसंद है, तो इसकी बुक तो हमारी बहुत अच्छी है, बियॉन्ड एनी डाउट। इसी के साथ साथ इसमें आर्ट एंड कल्चर एक भूत बना पड़ा कई सालों से कि आर्ट एंड कल्चर का इस बार सवाल आ गया, क्या करें, कहां से पढ़ना था, तो भैया यहां से पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर बाय स्टडी IQ। कलर डायग्राम्स, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस, टेबल्स, चार्ट्स एंड इन्फोग्राफ्स की मदद से ये बुक में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अलॉन्ग विद दिस, एग्रीकल्चर को ना कई लोग इग्नोर करते हैं। उनको पहले तो यही समझ नहीं आता कि एग्रीकल्चर कहाँ पे दिया हुआ है यार, एग्रीकल्चर कहाँ है टॉपिक। तो ये GS1 ज्योग्राफी में, ह्यूमन रिसोर्स ज्योग्राफी में आ जाता है, और GS3 में इकोनॉमी का पार्ट बनता है। और पिछले खासकर ये किसान आंदोलन जब हुए थे, एग्रीकल्चर काफ़ी मतलब था तो शुरू से ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। तो एग्रीकल्चर को एक डेडिकेटेड बुक में हमने तब्दील किया है, जिससे कि प्री मेंस दोनों को टारगेट किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट, गवर्नेंस इन इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लेकर कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि NCERT करते रहें, इसके आगे बढ़ें या ना बढ़ें, तो ये आपको मदद करेगी। इसमें पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जिससे कि आप अपने स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आजकल CSAT का हाल देख लो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए उन्होंने। तो CSAT में ना सीधा सीधा फंडा दोस्तों ये समझ लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपने अच्छे से कर लिए, पिछले 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, जो इस सवाल में ट्रिक्स यूज होती है पिछले 13 सालों के सवालों में, उन ट्रिक्स को समझ के आप इस बार पेपर देने जाओगे ना, ट्रस्ट मी, सिर्फ क्वालिफाई होना होता है वहां पे, मेरिट नहीं चाहिए। तो इनको भी अच्छे से सॉल्व कर लिया तो यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट द रिजल्ट्स देयर एंड क्वालिफाई CSAT। तो CSAT आपके प्री के बहुत अच्छे स्कोर में एक बाधा नहीं बनेगा, मेंस लिखोगे आप फिर, राइट। तो ये भी हम आपको इसी पैकेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट वी हैव एथिक्स की बुक, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की भी एक बुक है हमारी, राइट। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये सभी बुक्स UPSC की डिमांड को फुलफिल करने के हिसाब से तैयार की गई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भरपूर हमने अटेंशन दी है, जिसको बेसिकली इन बुक्स से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, राइट। उस पैटर्न के हिसाब से हमने UPSC की डिमांड समझी है, और वो आपको आने वाले एग्जाम में भी पूरी तरह से तैयार करेगा। जब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ एग्जाम हो और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो, स्कैटर्ड हो, तो ये बुक्स वो सारी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से कंट्रोल करके रख रहे हैं, राइट। आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी होगी रणवीर कपूर की, रणवीर कपूर उसमें काफी स्ट्रांग था, राइट। मगर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो यहां पर ना UPSC के सब्जेक्ट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये बुक्स एक्चुअली आपके ज्ञान रूपी ब्रह्मास्त्र को काबू करने में हेल्प करेंगी, राइट। वंडरफुल बुक्स, रियली वंडरफुल बुक्स, राइट। तो इनको आप परचेस कर सकते हैं, राइट। यहां पर थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे ज्योग्राफी की बुक है तो वहां पर मैप्स का प्रॉपर यूज किया गया है, जो इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट्स में जहां जहां पर हो सकता है दी गई है। मॉनसून के मैकेनिज्म को बहुत विविडली इधर एक्सप्लेन किया गया है। अलॉन्ग विद दिस, आपको एनवायरनमेंट में जहां जहां पर टेबल हो सके, जहां जहां पर रिप्रेजेंटेशंस हो सके, वो मिल जाएंगी, राइट। हिस्ट्री में जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाता है, उसके बियॉन्ड भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसके ऊपर आजकल सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। खासकर ये जो मिडीवल इंडिया वाला पार्ट है ना, जहां पर लेटर मुगल्स स्टार्ट हो जाते हैं और मॉडर्न इंडिया भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये काफी UPSC में पूछना शुरू कर दिया है इस पर्टिकुलर पोर्शन से। एंड इवन एंशिएंट मिडीवल, एंशिएंट हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट बन गया है। तो ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम बॉक्स आइटम्स बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स आइटम्स के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स पता लग जाती हैं। एंड ये जो चार्ट्स हैं, इससे ना एक बहुत लंबा कंपोनेंट, राइट, एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे उसके हो सकता है 10 पेज आपको पढ़ने पड़े, लेकिन यहां पर ये डायग्राम के साथ उसके दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ के वो 10 पेज को आप एक ही पेज से बेसिकली सारा रिवाइज कर सकते हैं। और एग्जाम में इतना ही चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा PhD तो वैसे भी नहीं करनी होती एग्जाम में। तो अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हैं, आपको करना क्या है, देखो स्टडी IQ की ऐप को जब आप खोलोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पर मैं लाइन बना देता हूं एक, राइट, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। सबसे पहले आपको ना इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर आपने ऊपर के इस बार में ऐसे स्क्रॉल करना है राइट साइड, जहां पर बुक्स दिखा उसको प्रेस कर दोगे। बुक्स को प्रेस करने के पास आपके पास वो सारे पैकेजेस आएंगे जो स्टडी IQ बुक्स में ऑफर करता है। तो हमारा 18 सेट ऑफ 18 कोर स्टडी IQ बुक्स ये यहां पर मौजूद है, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, राइट। तो हिंदी माध्यम वाले यहां पर क्लिक कर सकते हैं, इंग्लिश माध्यम वाले यहां पर क्लिक करेंगे। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये देखो 6000, क्वाइट एक्सपेंसिव, 6000 की बुक्स हैं,
यार अब मेरे पास, मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, मेरे पास 4600 रुपीज़ थे, तो महंगा है यार। अभी भी आई एम शॉर्ट ऑफ अराउंड 1400 रुपीज़, 1400 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। बट मुझे एक आइडिया है, यहाँ पर मैं बाय नाउ पर जब क्लिक करूँगा और जैसे ही CS लाइव कोड लगाऊंगा, तो CS लाइव कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा, एंड 4600 नहीं बल्कि 4500 रुपीज़ में ये पूरा पैकेज मैं प्राप्त कर सकता हूँ, राइट। तो 100 रुपये मेरे वहाँ भी बच गए। और जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जाने से पहले आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर आप पढ़ाई प्रॉपरली करना चाहते हैं और फैकल्टीज के साथ भी इंटरेक्शन में रहना चाहते हैं, तो वहां पे स्टडी IQ का ना एक बड़ा शानदार कोर्स है। तो वेबसाइट या ऐप पर जाओगे तो लाइव क्लासेस में जब आप खोलोगे, लाइव क्लासेस में हमारा P2I बैच है जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इसका बैच एक खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर इन बुक्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है, राइट। यहाँ पर पूरी की पूरी UPSC की तैयारी कराई जाती है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो यहाँ पर भी आप बाय नाउ कर सकते हैं अपनी वैलिडिटी के हिसाब से, कि आपको 1.5 साल की अगर वैलिडिटी चाहिए तो सिल्वर, 2.5 साल की गोल्ड और 3.5 साल की प्लैटिनम, राइट। वैलिडिटी के हिसाब से आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने सिल्वर ज्वाइन किया, ठीक है, 36,000 का है, बट यहाँ पर अगेन मैं क्या लगाऊंगा, CSLIVE, ये मैंने कोड अप्लाई किया तो ये 24,000 में मुझे मिल जाएगा। तो अगर इसकी भी तैयारी करना चाहते हो आप, तो इसमें भी CS लाइव कोड आप लगा सकते हैं। बेसिकली स्टडी IQ का कोई भी कोर्स, कोई भी मटेरियल, कोई भी कंटेंट, कुछ भी चाहिए, CSLIVE, दिस इज द कोड, यू अप्लाई दैट एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द क्लासेस, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।